हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ टिक्नोमेट्री फंक्शंस। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 तक डिस्कस किया हुआ था। वहां हमने क्वाड्रेंट्स के पार्ट्स और रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और काफी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखे थे और उसका यूटिलाइज भी किया था कि एंगल मेजरमेंट हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल क्वाड्रेंट्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन देखी थी। एंगल्स का चेंजेस होना, थीटा माइनस होना या पॉजिटिव होना, इस टाइप की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे उस एक्सरसाइज रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब हम जो एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर की मेन पार्ट है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीखेंगे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो सीखने वाला काम यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन एक्सरसाइज है। प्रॉब्लम यहाँ आपके सामने एक आती है कि आपकी इस एक्सरसाइज को कई सारी चीजों से एक साथ ज्वाइन करके बनाया गया है। अगर इसे सेपरेशन से पढ़ाया जाता तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आता, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले एक साथ आपके सामने आते हैं। सारे फॉर्मूले जो 11th क्लास में आपको रीड करने, लर्न करने, यूज करने हैं, वो सब इस एक्सरसाइज से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसी में कंप्लीट भी हो जाएंगे। अब इस चीज को देखते हुए तो आपके सामने काफी फॉर्मूले हैं, साइन के, कॉस के, टेन के, एंगल्स मेजरमेंट में एंगल सम, एंगल सब्ट्रैक्शंस, दो रेशियो एक साथ लेकर, दो रेशियो का एडिशन सब्ट्रैक्शन लेकर, एंगल्स के डिफरेंस लेकर, ऐसे कई टाइप के फॉर्मूले आप यहाँ रीड करेंगे। उनके बेस की आपको यहाँ प्रॉब्लम्स करनी है। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने इस वीडियोस में आपकी बुक के क्वेश्चंस को कुछ क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है। आपके फॉर्मूलों को भी मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। हालांकि क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसमें काफी अच्छा सेपरेशन दिया भी हुआ है आपको, अगर आप उसे पार्ट बाई करते हैं तो। पार्ट के अकॉर्डिंग पहले हमने कुछ सेम एक टाइप के फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने कहा एंगल्स का सब और सब्ट्रैक्शंस और एडिशंस, इस टाइप के फॉर्मूले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं हमारे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ हमारे फॉर्मूले साइन, कॉस, टेन और कॉट में हमें मिल रहे हैं अभी। तो उनमें एंगल सम और एंगल सब्ट्रैक्शंस, इस पार्ट को आपको पहले क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम उन्हीं फॉर्मूलों को कंसीडर करते हैं। पहले मैं आपको उन फॉर्मूलेस के बारे में टच देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको उनके लिए फैमिलियर हो। देन हम अपने प्रॉब्लम्स पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमने इसे ब्रेक किया है स्टेप में। एक्सरसाइज काफी ब्रॉड है आपके लिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। आज हमारा थीम है, मेनली हम जो करेंगे एंगल सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हमें एंगल्स, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया हमने साइन, और इसमें हम एंगल लेते हैं जनरली ए, हम एंगल के लेते हैं, या मान लीजिए हमने एंगल लिया सी, तो हमें साइन सी की पर्टिकुलर वैल्यू निकल आती है। अब हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू तो काफी पढ़ी है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी और अभी भी आपने देख लिया। यहाँ हमें फॉर्मूला पढ़ना है, वहां आपको रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो सी है वो ए को अगर बी से माइनस करते हैं तो सी रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, यहां अब एंगल सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको एक एंगल नया मिलेगा सी। तो इस कंडीशन पे यहां आपको इन एंगल्स के सब्ट्रैक्शन और एडिशन के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिन्हें मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूं। आप उन्हें यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही अगर एडिशन के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम, तो वो होता है साइन ए प्लस बी, तो वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई थिंक फॉर्मूला लिखते हुए आपको केवल इतना याद रखना है कि साइन वाले फॉर्मूले में एक पेयर में साइन ए और कॉस चलता है, एक बार एंगल ए आता है, एक बार एंगल बी, एक बार एंगल चेंज हो जाते हैं, यहाँ ए था तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी था तो यहाँ ए हो जाएगा। दोनों फॉर्मेट सेम है, पर डिफरेंस क्या है, माइनस और प्लस का। माइनस वाले में यहाँ माइनस आता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस आता है। बहुत इजी है इन्हें लर्न करना, आप लर्न कर सकते हैं। दूसरा कॉस के लिए भी एक फॉर्मूला आपके बने हुए हैं, कॉस ए माइनस बी। तो आपके लिए कॉस का फॉर्मेट थोड़ा अलग आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इधर क्लियर? ऐसे ही कॉस ए प्लस बी के लिए इसका फॉर्मूला है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए
साइन बी। आपने चेक कर लिया होगा। आपने एक पेयर में आपको क्या लेना है, कॉस एंगल लेने हैं, दोनों ए और बी, और एक में आपको साइन के साथ दोनों एंगल लेने हैं। यहाँ डिफरेंस क्या है, माइनस प्लस का है। यहाँ माइनस वाले में प्लस आता है और प्लस वाले में यहाँ बीच में माइनस आता है। इस चीज को आपको टच में रखना है। मेन फॉर्मेट है ये आपके। इन क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके साथ ही हम tan की फॉर्मूले को देख लेते हैं। tan a प्लस बी। अगर tan a प्लस बी है तो फॉर्मूला होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इधर क्लियर? प्लस है तो ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस। ऐसे ही आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मेट ये रहेगा, बस साइन का ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस है, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस है। मोस्टली रिक्वायरमेंट में आपके इन फॉर्मूलेज का यूटिलाइजेशन होता है। हालांकि आपके सामने कॉट के फॉर्मूले भी हैं ए प्लस बी में और ए माइनस बी में, लेकिन उनको बहुत ही कम आपके क्वेश्चंस में यूज किया हुआ है। उससे अच्छा हम बेस्ट ऑप्शन tan को कंटिन्यू करके कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लर्न करते हैं तो आपको लर्न होने ही चाहिए। कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे ही कॉट ए माइनस बी का होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। जनरली इसे इन्हीं के ट्रांसफर से बनाया हुआ होता है। सबसे पहले तो हम इनके रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें और रेसिप्रोकल के बाद इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि tan b को इधर ले लें और tan a को इधर ले लें, ऐसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को इधर ले लें और इसको इधर ले लें, तो हमें ये फॉर्मूले यहाँ ड्राइव हो जाएंगे। आपको ये फॉर्मूले लर्न होने कंपलसरी हैं। यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अगर नहीं लर्न करते तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। ये आपकी बेसिक नीड्स हैं इस एक्सरसाइज की। ये मैंने कि आपको केवल एक पार्ट के फॉर्मूले बताए हैं। इसके बाद आपके साइन 2a cos 2a कई फॉर्मेट में है। ऐसा नहीं केवल एक ही फॉर्मेट है। साइन a के 2 फॉर्मूले हैं, cos a के 3 to 4 फॉर्मूलेस हैं, tan 2a के अलग हैं, ऐसे साइन 3a cos 3a tan 3a cos 3a सबके अलग अलग 3a में भी फॉर्मूले हैं। उधर हमें फिर साइन a प्लस साइन b करके फॉर्मूला अलग आएगा। कई एंगल्स मेजरमेंट में डिफरेंट फॉर्मूले में लर्न करने हैं इन दिस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज काफी इंपोर्टेंट है। मैंने ये फॉर्मूले के हुए हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें लर्न भी करना है आपको। अब हम आज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बात करेंगे, जहां हमारा इनका यूटिलाइजेशन है और हमारे थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। पहले एक्सरसाइज 1 to 4 में जो आपको क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको केवल अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होकर सॉल्व करने हैं, जो हमने अभी तक लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से इन आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन में आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप उन्हें क्लियर कर सकें। हर जगह पर हम अपनी आइडेंटिटी को मेंशन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको चीज क्लियर होती जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, मैंने यहाँ आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 वहां उनके मेंशन है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो कंसेप्ट है वो आपका पुरानी वाले एक्सरसाइज से कनेक्टेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि आपको इस एक्सरसाइज से कनेक्टेड है, जो अभी हमने फॉर्मूले लर्न करे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बात करते हैं। उन कॉन्सेप्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको उसकी प्रैक्टिस हो और आप अपने आप क्वेश्चन लगा सकें। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं हम पहले। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2। बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की आपको, क्योंकि यहाँ आपको जो मेजरमेंट दी हुई है वो डिग्री में ना देकर रेडियन में आपको रिप्रेजेंट की हुई है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो अपने अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग तुरंत यूज करेंगे। अगर पाई बाई 6 है तो इट इंडिकेट द एंगल मेजरमेंट ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। ये आपका सेंस है जो आपको तुरंत अपने लिए क्लिक करना है माइंड को। सबसे पहले तो राइट कीजिए सॉल्व के लिए। साइन स्क्वायर का मतलब होता है पाई/6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही कॉस पाई/3 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। देखिए पाई/6 कितना होता है, मैंने अभी बताया था 30 डिग्री हो जाएगा ये आपका।
कैसे हो जाएगा आप देख सकते हैं पाई बाई 6 को, ये यहाँ आपको मेंशन नहीं करना है, आपको अपने माइंड से यूज करके करना है ये 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री वाली कितनी होती है 1/2 दैट स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 पाई स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। 1 का हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 हमें लेके आना है। सबको प्लस किया तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। तो ये आपका हो गया 2 माइनस 4/4 इक्वल टू 1/2 माइनस 2/4 इक्वल टू 1/2 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। वाई एक मिनट चेक करते हैं क्वेश्चन। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 वैल्यू सेम है, माइनस का साइन यूज हो रहा है, पाई बाई 4 की वैल्यू 1, दिस इज 1/2 एंड पाई बाई 3 इज 60 वैल्यू 60 डिग्री होता है आपका 1/2 1/2 की वैल्यू सही है 1/4 प्लस 1/4 प्लस किया तो ये आपका हो जाएगा हाफ में से 1/2 माइनस 1/2। एक सेकेंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। यस इक्वल टू में माइनस हाफ ही दिया हुआ है, इक्वल टू में माइनस हाफ, इट मीन्स LHS और RHS आपके इक्वल आ जाएंगे। इस फॉर्मेट में हमने देखिए न्यू कुछ नहीं दिया है, जो कुछ है प्रीवियस नॉलेज को हमने यहाँ यूटिलाइज किया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें इसके बाकी 4 पार्ट भी सॉल्व करने हैं। एक बार मैं आपको एक पार्ट थर्ड और कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि यहाँ कितनी क्रिटिकल कंडीशंस में आपका क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो सकता है। देखिए थर्ड पार्ट और सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा हुआ है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6 करके आना है आपको। पहले तो इस होल स्क्वायर को अपना कन्वर्टेशन में लीजिए, cot पाई बाई 6 की पावर 2 कोसेक 5 पाई बाई 6। यहां आपको अपनी समझ बहुत लगानी है क्योंकि 5 पाई बाई 6 आपके टर्म से काफी आगे निकलना हुआ पार्ट है ये। यहां हमने इसका स्क्वायर कर दिया, LHS भी चल रहे हैं। देखिए कोसेक 5 पाई बाई 6 पाई की वैल्यू क्या होती है 180/6 इंटू 5 है, 6 से गया ये 30 10 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150। और कोसेक में 150 की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले ही लास्ट टाइम में की है, तो ये कितनी होती है कोसेक 90 प्लस 60। कोसेक कहा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 90 प्लस 60 से, और कोसेक क्या होता है वहां पॉजिटिव होता है, तो कोसेक इसमें चाहिए होता है आपका सेक 60, और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है ओनली 2। ये मैंने जो आपको इंट्रोड्यूस किया है इसको आप यहाँ चाहें तो मेंशन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 में 180 रखेंगे पाई की जगह पर, तो वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा और इतना टिपिकल हो जाएगा कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस होगी। तो पाई की जगह 180 पुट किया, चलिए इसको मैं ब्रीफली कर देता हूं, लेकिन आप इसे कोशिश करिएगा सेल्फ कि ये आपका प्रॉपरली आप कर सकें इसे। ये दिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट सॉल्व करना है, कोशिश करिएगा ऐसी 180/66 स्क्वायर। जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इस स्टेप की कोई नीड नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दोबारा ये लिख दिया है, थोड़ा ब्रीफ करने के लिए। 6 से कट होगा ये 30 टाइम्स, और कॉट 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, कितनी होती है √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक को आपने ब्रेक कर दिया 90 प्लस 60 से प्लस 3 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, कोसेक का वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी सेक 60 डिग्री प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 करते 1 टाइम, सेक 60 की वैल्यू होती है 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 RHS। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को फर्स्ट टू फोर्थ सॉल्व करना है।
मैंने 2 पार्ट सॉल्व लिए हैं जिससे कि 2 पार्ट्स में आप प्रैक्टिस कर सकें और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन चारों पार्टों को पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इस फिफ्थ पार्ट की जो हमने अभी न्यू रीड किया है कॉन्सेप्ट। इस कंटेंट को हमें एक बार इजीली देखना है, आप पहले से देखिएगा, उसके बाद इसे सेल्फ में यूज करने की कोशिश करिएगा। देखिए यहां हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड 10 40 एंड 15। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम पहले, साइन 75 डिग्री। अब तक हमने वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी थी 0 30 45 60 एंड 90। अब 75 हमने कोई वैल्यू लर्न की है कभी नहीं की। उसे फाइंड करने के लिए हमें यहाँ 11th क्लास में मेथड बताए गए जहां हमें इन फॉर्मेट जो भी हमने आइडेंटिटी अभी आपके सामने राइट की थी उनको यहाँ यूज करना है। तो देखिए यहाँ आप इसे 45 75 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे एंगल्स मेजरमेंट में हमें इन्हें ब्रेक करना होता है जिनकी वैल्यूज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता होती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कहूँ 50 और प्लस 25 कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं होगा उसका। हमें 50 की वैल्यू भी नहीं पता ना 25 की पता, लेकिन इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स तो हम कर ही सकते हैं एडिशन में कि जिनकी वैल्यूज हमें पता हो। तो 75 किससे मिलकर बन सकता है, आप अपने मेजरमेंट में जाइए सीधे 30 0 45 60 90, कोई ऐसा यूटिलाइजेशन वाला नंबर हमें मिल सकता है यहाँ। तो आप देखेंगे 45 और 30 का जो कॉम्बिनेशन है वो इसे सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए 75 को पहले आपने एंगल्स को ब्रेक किया 2 पार्ट में, 45 प्लस 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, साइन ए प्लस बी फॉर्मेट को। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला यूज किया था अभी आपने। प्लस है तो प्लस वाला आ जाता है साइन वाले कॉन्सेप्ट में, और माइनस है तो माइनस आ जाता है। इसी फॉर्मेट पे आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए। देखिए साइन 45 आएगा एक बार कॉस 30 प्लस कॉस 45 आएगा साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगा, ये टोटल मिला के साइन 75 डिग्री। अब इसे ब्रेक कर लीजिए, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम ले लीजिए सबका, 2/√2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, आपको आंसर यही मिल रहा होगा, राइट। ये आपका तरीका हुआ। आप अगर इस आइडेंटिटी को जानते हैं तो आपका क्वेश्चंस विद इन 2 मिनट्स आपके सामने सॉल्यूशन में आ जाएगा। केवल 2 स्टेप आपने किए, वैल्यू लर्न है, आपने वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। अब देखिए अभी सेकंड पार्ट है इसका हमारा 10 45 10 15 डिग्री। फिर देखिए 50 डिग्री किसके सब्ट्रैक्शन से आ सकता है। अगर आप ध्यान दें तो 45 में से अगर 30 माइनस किया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप वही कीजिए एंगल मेजरमेंट को, 10 45 माइनस 30 50 डिग्री हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो रहा है ये 10a माइनस बी का। a माइनस बी का फॉर्मूला था 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह पर 45 और b की जगह पर 30। 10 45 माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री 10 30 डिग्री। 45 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1। आगे से अगर सिंप्लीफाई किया गया हो तो आप इसे रेशनलाइज फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं आगे तक। वैसे से आपको फॉर्म को सॉल्व करना चाहिए कायदे में, आप इस स्टेज पर इन आंसर्स को नहीं छोड़ेंगे। तो आपने √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही आप यहाँ √2 का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे माइनस 1 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन 2, 4 माइनस 2/√3 अपॉन 2, 2 माइनस √3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने दोनों पार्ट आपको इसलिए समझाए हैं। इसमें आपने देखा हमने 10a माइनस बी फॉर्मूले के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्लास 10 तक इन वैल्यूज को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता था। क्लास 11 में आके हम इस कंटेंट को देखते हैं। मैंने इस कंटेंट को आपको इसी वजह से इन पार्ट में ब्रेक किया है, कोशिश की है आपके सामने कि जिससे हो सके आप कैलकुलेशन को जोड़ सकें आपस में। तो अब आप किसके आप क्वेश्चन देख रहे हैं
फॉर्मेट पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, 7 के बाद। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपके सामने किए हैं सारे क्वेश्चंस, जिससे कि आपको इन्हें मैं एक्सप्लेन करते हुए समझा सकूं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में तो आइडेंटिटी है, कुछ क्वेश्चंस में आपको अपनी कैलकुलेशंस को साफ करके दिखाना है कि आप ये कैलकुलेशन कितना यूज कर पा रहे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन टाइम, उसके बाद आप सेल्फ ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम्स को देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। सॉल्यूशन 6, प्रूव करना है आपको cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। मेरे बताने से पहले आप जरा चेक करिए क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं बताए हैं, आप जरा ध्यान करिए। किसी फॉर्मूले का फॉर्मेट हमने ऐसा देखा था? देखिए जरा, सबसे पहले तो एंगल देखिए, π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई। एंगल क्या है? π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई। इनके एंगल तो हमें दो ही मिल रहे हैं जो दोनों जगह रिपीट हुए हैं, राइट। अब आप देखिए यहाँ cos cos साइन साइन, तुरंत ध्यान देना चाहिए हमारे दिमाग में कि हमारे सामने cos के फॉर्मूले थे जिसमें cos ए cos बी और साइन ए साइन बी यूज होता था। अब तुरंत यहाँ साइन पे चले जाइए आप, यहाँ साइन किसका यूज हो रहा है? माइनस का। तो इसका मतलब फॉर्मूला किसका है? cos ए प्लस बी का। ये आपको लर्न होने के बाद काम होगा। आइडेंटिटी लिखिए सीधे, cos ए प्लस बी क्या होती है? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। ए रिप्रेजेंट किससे है आपका? π/4 माइनस एक्स से, और बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ आपका? π/4 माइनस वाई से। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी cos ए प्लस बी इक्वल टू cos ए की वैल्यू है π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। π/4 प्लस होकर कितना हो जाएगा? π/2 माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। π/2 क्या होता है? 90 माइनस थीटा। ये आपका किस तरीके का फॉर्म लिखा हुआ है? cos 90 माइनस थीटा। x प्लस वाई को आप थीटा ही मान सकते हैं पूरा, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होता है? साइन थीटा। cos से चेंज हो जाएगा 90 से साइन में, साइन x प्लस वाई। ये आपकी RHS वैल्यू थी। देखा आपने, अगर हमें फॉर्मूला लगाना था तो क्वेश्चन हमारा 3 to 4 स्टेप में हो गया, और जबकि दिखने में ये हमें काफी लेंथी लग रहा है और लग भी ऐसा रहा है कि होगा भी या नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला लगाना है तो सब कुछ इजी है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप देखें तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कुछ ऐसा ही इंडिकेशन हो रहा है। आप चेक करिए, आप ये समझ लीजिए अगर आपको ऐसी वैल्यूज मिलती है तो इट मीन्स आपको फॉर्मूला यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं चाहूंगा ये आप करें, मैं केवल आपको एक्सप्लेन करता हूं इसे। आंसर है सॉरी, सॉल्यूशन 7। क्वेश्चन लिखा हुआ है tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स बराबर में मिलाना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कितनी क्रिटिकल हो जाएगी, लेकिन आप यहां देखिए tan a प्लस बी tan a माइनस बी। हमेशा मैंने एक ही बात कही है, जो हमें आता है हम पहले उसे अप्लाई करेंगे। अगर हम अपने पैटर्न पर सही हैं तो हमारी गलती अपने आप ही नहीं होगी। अगर हम कहीं भी मिस्टेक करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सामने आ जाएगी और हमें समझ भी आ जाएगा कि हमें क्या करना था। अगर आप अपने फॉर्मेट को फॉलो करें यहाँ tan a प्लस बी वाले को, तो tan a प्लस बी फॉर्मूला यूज करिए ऊपर, और नीचे tan a माइनस बी फॉर्मूला यूज करते हुए लगाएंगे तो ये जाएगा tan a प्लस बी, यही होता है अपॉन 1 माइनस tan a tan b, अपॉन में भी पूरा आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 क्या इंडिकेट करता है? tan 45 को, और 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां आप इसकी वैल्यू देंगे 1 प्लस tan x, नीचे रहेंगे 1 माइनस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan x का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस
10x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अगर हम इसे एक साथ लिखें 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यही हमारा RHS है। आप लोग भी इसे और ऊपर भी ट्राई करिएगा फॉर्मूला लिख के पूरा और डिटेल करते हुए। मैंने फॉर्मेट की वजह से इसे डायरेक्ट सॉल्व करके आपको शो किया है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8, यहां आपको आइडेंटिटी से ज्यादा कंटेन को समझने की जरूरत है। कंटेन जैसे अगर ये हमारे किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं आपका एग्जाम्पल हूं तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज पर आपको इवेल्युएट करूंगा कि आप प्रीवियस नॉलेज के साथ इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। कनेक्शन दिया हुआ है आपको परेशान किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। सिर्फ देखिए प्रूफ करना है इस वैल्यू को इसके बराबर। बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चन, क्लास 10th में आपको सबसे ज्यादा इन्हीं की प्रैक्टिस कराई गई होती है, क्योंकि ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन में काफी कंपल्सरी क्वेश्चन हैं जो आपको पूछने चाहिए। कॉस पाई बाय स्क्वायर, कोई भी फॉर्मेट यहां समझ में आता है? अगर हम यहाँ कॉस से कॉस भी सोचे तो साइन ए साइन भी नहीं है। अगर मैं यहाँ साइन ए और कॉस भी सोचूं तो भी काम मेरा पूरा नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट है। काफी देर सोचने के बाद भी काम नहीं होगा यहाँ हमारा। पहले हम सिंपल वे में बात कर रहे हैं, बाकी का मैं ऐसे टिपिकल वे से भी कभी करूंगा आपके सामने, जिससे कि आप समझ सकें कि इसका भी कुछ ना कुछ आपका यूज होता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए पाई प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? 180 प्लस एक्स। आपने तो अभी एंगल्स मेजरमेंट क्वाड्रेंट में पढ़ के आए हैं। तो कॉस 180 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। कॉस माइनस एक्स, अगर एंगल कॉस में अगर नेगेटिव होता है तो उसका कॉस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। साइन 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव, तो आपने क्या लिखा? साइन एक्स। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी पाई बाई 2 क्या हो गया? 90 प्लस एक्स, यानी कि कॉस का पहुंच गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का मतलब है कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में माइनस साइन के साथ, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आपका RHS है। ये आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, आप इन्हें समझिएगा और अटेम्प्ट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, समझिए। 2 पाई अपॉन 3 डायरेक्ट जानना चाहिए हमें इन वैल्यूज को। 2 पाई अपॉन 3 किसे दिखा रहा है? 3 पाई अपॉन 2, 270 डिग्री एंगल हो गया। अगर हम पाई को 2 से डिवाइड करें तो 90 3 जा 270, यानी कि 270 प्लस एक्स कहां पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, कॉस चेंज होगा आपका 90 प्लस साइन कितने में हो जाएगा? साइन एक्स। क्लियर हो रहा होगा? ऐसे ही यहाँ कॉस 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच रहा है 360 प्लस एक्स, तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ये आपका साइन एक्स, ये आपका कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर माइनस की भी। यहाँ आप देखिए कॉट 270 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया आपका, इट मीन्स कॉट क्या हो जाएगा? 10x। यहां से कॉट 2 पाई प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका कॉट एक्स। इनका एलसीएम लीजिएगा साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन में ब्रेक करके 10 और कॉट को आप सॉल्व करेंगे, आपकी आइडेंटिटी 1 मिलेगी आपको। ये मैंने केवल आपको एक हिंट दी है जिससे कि आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करना ये नहीं है कि हमें 9 तक ही क्वेश्चन करने हैं, हमें क्वेश्चन सारे करने हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी तरफ से आगे क्वेश्चन तब करिएगा जब आपकी इन कंसेप्ट पर पूरी कमांड हो, आप इन फॉर्मूलों को यूटिलाइज कर सकें। ये पार्ट में ब्रेक करने का फायदा आपको लेना होगा, क्योंकि अगर आपने एक साथ सारे फॉर्मूले लिए तो वो आपके साथ मैचअप हो जाएंगे, जिसमें आप किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेनेशन भी नहीं समझ पाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए बात करेंगे और कंप्लीट कीजिएगा यहाँ तक सिलेबस, एग्जाम्पल भी देखते हुए चलिएगा और एक्स्ट्रा फॉर्मूले अगर आप रन कर सकते हैं वहाँ जो मैंने आपको बताए थे साइन ए, कॉस ए, cos 2a, 3a एंगल्स में फॉर्मूले उन्हें लर्न करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।